नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को बीते दिन सिवान कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद आपको मालूम है कि कोर्ट ने उसामा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था। और अभी बड़ी खबर उसामा से जुड़ी हुई आ रही है कि कोर्ट ने उसामा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे इस मामले में क्या कुछ होने वाला है और क्या उसामा शहाब अब बुरी तरह से फंस तो नहीं गए। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वकील साहब जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि उसामा शहाब की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या है, उसामा किस मामले में बुरी तरह से फंस गए। देखिए, पहले तो राजस्थान में अरेस्ट हुए थे। कोई बॉर्डर था, वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। 3 लड़के साथ में थे और स्पोर्ट्स जीप थी उनके पास में, और उनके साथ में एक सुलेमान करके था और एक और कोई था जी। तीनों के रूप रंग और इससे देखने से पुलिस को लगा कि दे आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम। तो पुलिस को ऐसा होता है अगर कोई आदमी कोई क्राइम करने के लिए जाता है और उसमें कोई जा रहा तो उसको उसमें अरेस्ट करने का पावर है। उसको लगा कि कोई ऑफेंस तो नहीं करने लोग जा रहे हैं, तो उसमें इनको अरेस्ट किया था। ठीक है। तो जिसमें उसमें जिनको अरेस्ट किया था तो उसमें वहाँ गए, उनको बाद में बेल मिल गया। लेकिन बाद में जब पता लगा तो बिहार में भी एक केस उनके अगेंस्ट में था। वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस था और एक्सटॉर्शन का केस था। अच्छा। जो 386 में होता है 503 में, लेकिन 386 थोड़ा सा उसमें है 10 साल तक सजा भी उसमें होती है कि अगर किसी को एक्सटॉर्शन और थ्रेट टू डेथ अगर आप देते हैं तो धमकाना IPC की धारा 386 में उसमें 10 साल तक सजा है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं है। केवल उसमें यह है कि उन्होंने किसी को धमकी दिया, कुछ एक्सटॉर्शन का एलिगेशन है उनके ऊपर। तो उस केस में यहाँ पर उनको वहीं से फिर रिमांड पर ले लिया। वहाँ तो बेल मिल गया था, राजस्थान में उनको बेल मिल गया था। यहाँ पर उनको फिर से रिमांड पर ले लिया गया और रिमांड पर लेने के बाद जैसा सुने कि वहाँ कुछ काफ़ी हंगामा भी हुआ, उनके सपोर्टर्स भी काफ़ी गए थे और लग्जरी कार्स में बहुत सारे लोग गए हुए थे। लेकिन उनको मतलब पुलिस काफिले के पीछे जो है 50-60 लग्जरी गाड़ियां चल हाँ, तो उनको वहाँ पर ले गया और जुडिशियल कस्टडी में 14 डेज का पावर ही 167 मजिस्ट्रेट के पास में होता है। वो तो एक्सटेंड करेगा बाद में। अच्छा। अगर बेल नहीं होगा तो एक्सटेंड करेगा, तो बेल लोग सीख करेंगे उसको जाकर। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वकील साहब की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो क्या हम ये समझें कि अब उसामा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं? देखिए, उस केस का मैंने वो पढ़ा नहीं है FIR क्या है, जो कि कोई भी जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस FIR कॉपी उपलब्ध होनी जरूरी है। अब चूंकि वो वहाँ के मोतिहारी वाले के कौन से कोर्ट में, सिवान के केस में है, तो केस नंबर से नहीं पता लगता है कि कौन से सेक्शन में उनको केस किया है। ये है क्योंकि एक्सटॉर्शन का केस है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस है, 120 उसमें कंस्पिरेसी ऑफ क्राइम का भी केस किया है उनके ऊपर। तो ये तो 120B में केस होता है, 120 इसका कंस्पिरेसी ऑफ क्राइम का। तो उसमें जो सेक्शंस लगे हैं तो वो सेक्शंस में सेशन कोर्ट में बेल मिलने की संभावना है भी, उस लगभग मिल जाने की संभावना है। लेकिन अगर FIR कॉपी उपलब्ध हमारे पास होती और या एलिगेशन की कॉपी उपलब्ध होती तो ज़्यादा सटीक वैसे हम बता सकते थे उसमें कि बेल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं कुछ भी होगा तो हाईकोर्ट लेवल तक बेल होने की संभावना है। लेकिन तब भी FIR कॉपी एक बार देखना जरूरी होगा कि जुर्म कितना संगीन है, वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बता रहे हैं कि मामला क्या है वकील साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उसामा का गुनाह या क्या उसामा ने जो किया वो इतना बड़ा था कि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है? नहीं, एक्सटॉर्शन तो गुनाह है, एक्सटॉर्शन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल। वहाँ देखिए, पुलिस को अगर CRPC 151 में ऐसा महसूस होता है कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स कहीं क्राइम करने जा रहा है तो उस एंटिसिपेशन में उसको अरेस्ट कर सकती है। और उसामा साहब को उसी में अरेस्ट किया गया था वहाँ पर राजस्थान में। लेकिन बिहार में दूसरा मामला लग गया और रिमांड पर लेके यहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको हाजिर किया। हाजिर करने पर यहाँ जुडिशियल कस्टडी जो 14 डेज का पावर ही होता है, मजिस्ट्रेट वहाँ दे दिया गया और जब तक बेल नहीं मिला था तब उसको एक्सटेंड करता हुआ रहेगा।
तो मोटा मोटी यह तो जरूर हाई कोर्ट लेवल से तो बेल मिल ही जाएगा उनको, हमको लगता है, लेकिन तभी भी बिना एफआईआर देखे बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। सेशन कोर्ट से मिलने की संभावना 50-50 है, मोटा मोटी 50-50। अच्छा ये बताइए वकील साहब कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसामा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो हम जानना ये चाहेंगे कि जो उसामा पर जो कहा गया है कि उसामा ने रंगदारी मांगी या फायरिंग के जो आरोप हैं, या भी आपने बताया कि एक्सटॉर्शन का जो मामला है, उसमें सजा क्या होती है वकील साहब? सजा मैक्सिमम 10 साल की है उसमें। 10 साल की सजा होती सजा है है उसमें? जी जी। जुर्माने के साथ? जुर्माने के साथ, जुर्माना तो सिंपल होता है, 10 साल तक सजा उसमें दी, मैक्सिमम सजा 10 साल तक की है। मतलब बेलेबल या नॉन बेलेबल? नॉन बेलेबल। जब नॉन बेलेबल जी, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, क्योंकि जब भी सजा 3 साल से ऊपर की हो जाती है तो नॉन बेलेबल तो हो ही गया वो चीज़। बिल्कुल। अच्छा वकील साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या उसामा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, बच कैसे सकते हैं उसामा साहब? ये आप कहीं से, जो आप जर्नलिस्ट हैं, एफआईआर कॉपी हमें उपलब्ध करा दीजिए, तो भी हम देख के बता सकेंगे कौन कौन सा सेक्शन उनके ऊपर लगाया है। क्योंकि कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं है ये, तो एलिगेशन ऑफ ऑफेंस है कि किसी को इन्होंने धमकाया है, लेकिन धमकाया उसमें क्या है, प्रूफ एविडेंस क्या लगा, किसी को फ़ोन पर धमकाया तो फ़ोन का प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है, ऑडियो प्रूफ है, या और कोई पुरानी रंजिश चल रही है। सुना है कि इनकी जो सिस्टर के जो इन लॉज हैं, इनकी बहन के जो इन लॉज है, उनके कोई रिलेटिव से कहीं कोई झगड़ा किसी को हुआ था, उसको उनको इन लोगों ने धमकाया था। ये मोतिहारी वाला मामला है। हाँ। लेकिन सिवान वाला मामला जो है, हाँ जी, सिवान वाला मामला का एफआईआर कॉपी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। उसमें क्या एफआईआर है, कहीं अगर ला कर दीजिए हमें तो हम देख करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है आप ये ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन आखिरी सवाल हम जानेंगे आपसे, क्योंकि आपने देखा है कि एक्सटॉर्शंस वाले मामले में क्या कुछ होता है, तजुर्बा आपका अच्छा खासा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, क्या उसामा साहब को इसी तरह से झटका मिलता रहेगा या राहत नसीब होगी? देखिए ये लोग सेंसिटिव मामला, पॉलिटिकल मामला सेंसिटिव हो जाता है, और नॉर्मली मजिस्ट्रेट भी और जजेज भी थोड़ा सा ओवर कॉशस हो जाते हैं, और इन पृष्ठभूमि भी इस ढंग की है कि एक दबंग होने का, तो इनका पृष्ठभूमि पहले से इनके पिताजी का तो था, इनके बारे में बहुत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आरोप लगा तो शुरुआत हो गई, फिर वही सब एक्सटॉर्शन का आरोप लगना और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आरोप लगना, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, सब तो वही सब आरोप लगा है। तो ये आरोप है, अब जिस ढंग से वो जा भी रहे थे स्पोर्ट्स कार से, वहाँ से शायद गोवा जा रहे थे, उस रास्ते में लोग कहीं जा, तो 3 लोग, बल्कि साथ में एक आदमी और को अरेस्ट हो गए इनके साथ में। वहाँ तो 3 अरेस्ट हुए थे, लेकिन यहाँ 2 ही आदमी को अरेस्ट किया गया है। तो एफआईआर कॉपी कहीं से मिले, क्या एलिगेशन है, तभी कुछ बताया जा सकता है। ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है, आगे फंस सकते हैं कि और फंस सकते हैं इसमें, लेकिन यह है कि हाईकोर्ट तक उम्मीद है कि बेल इनको हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट तक उम्मीद है कि बेल हो जाना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।